नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐसे अद्भुत स्थान की यात्रा पर ले चलेंगे जहां नदी बोलती है, चट्टानें चमकती हैं और प्रकृति अपनी सबसे सुंदर कविता लिखती है। ये स्थान है भेड़ाघाट। नर्मदा नदी के किनारे बसा ये स्थान केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था, प्रकृति और रहस्य का संगम है। तो चलिए, आंखें बंद कीजिए और मन से इस यात्रा की शुरुआत कीजिए। भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये स्थान विश्व प्रसिद्ध है अपनी सफेद संगमरमर की चट्टानों, नर्मदा नदी की नौक यात्रा और धुआंधार जलप्रपात के लिए। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक ही बात कहता है, ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। भेड़ाघाट का नाम सुनते ही आंखों के सामने दूध जैसी सफेद चट्टानें, नीली नर्मदा और शांति से बहती हवा का एहसास होने लगता है। भेड़ाघाट की आत्मा है मां नर्मदा। नर्मदा भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि गंगा को देखने से पाप कटते हैं और नर्मदा के दर्शन मात्र से पुण्य मिलता है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर लगभग 1312 किलोमीटर की यात्रा करती है और अरब सागर में मिलती है। भेड़ाघाट में नर्मदा का रूप बिल्कुल अलग है। यहाँ वह शांत, गंभीर और रहस्यमयी लगती है, मानो कुछ कह रही हो। भेड़ाघाट की सबसे बड़ी पहचान है संगमरमर की विशाल चट्टानें, जिन्हें मार्बल रॉक्स कहा जाता है। ये चट्टानें करीब 100 फीट तक ऊंची हैं और लगभग 3 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। जब नाव नर्मदा के बीच से गुजरती है तो दोनों ओर खड़ी ये चट्टानें किसी महल की दीवारों जैसी प्रतीत होती हैं। सूरज की रोशनी के अनुसार इनका रंग बदलता रहता है, कभी सफेद, कभी गुलाबी, कभी सुनहरा और कभी चांदी जैसा चमकता हुआ। पूर्णिमा की रात को चांदनी में ये चट्टानें स्वर्ग जैसा दृश्य प्रस्तुत करती हैं। भेड़ाघाट की असली सुंदरता देखने के लिए नर्मदा में नाव यात्रा करना जरूरी है। जैसे ही नाव पानी पर चलती है, हल्की हल्की लहरें और चारों ओर गूंजती नर्मदा की आवाज मन को शांति से भर देती है। नाविक जब इन चट्टानों से जुड़ी कहानियां सुनाता है तो लगता है मानो पत्थर भी इतिहास बोल रहे हों। कई चट्टानों के आकार हाथी, शेर, शिवलिंग, स्त्री का चेहरा जैसे दिखाई देते हैं। प्रकृति ने यहाँ बिना किसी औजार के एक अद्भुत मूर्तिकला रच दी है। भेड़ाघाट से कुछ ही दूरी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। यहाँ नर्मदा नदी एक संकरे मार्ग से तेजी से गिरती है, जिससे पानी के टकराने से धुएं जैसा बादल बनता है। इसी कारण इसे धुआंधार कहा जाता है। पानी की गर्जना इतनी तेज होती है कि पास खड़े होकर आप अपनी आवाज भी नहीं सुन पाते। ये जलप्रपात नर्मदा की शक्ति, उसका उग्र रूप और प्रकृति की ताकत को दर्शाता है। भेड़ाघाट का धार्मिक महत्व भी बहुत बड़ा है। यहाँ स्थित है 64 योगिनी मंदिर, जो लगभग 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर 64 योगिनियों को समर्पित है और तांत्रिक परंपरा से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। नर्मदा को शिव की पुत्री भी कहा गया है और इस क्षेत्र में शिव भक्ति की गहरी छाप देखने को मिलती है। इतिहासकारों के अनुसार भेड़ाघाट प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह क्षेत्र कलचुरी वंश के शासन में था, जिन्होंने यहाँ कई मंदिरों और घाटों का निर्माण कराया। ब्रिटिश काल में भी भेड़ाघाट की सुंदरता ने अंग्रेज अधिकारियों को आकर्षित किया। कई विदेशी यात्रियों ने अपनी किताबों में भेड़ाघाट की तुलना यूरोप की प्रसिद्ध घाटियों से की है। भेड़ाघाट केवल पत्थर और पानी नहीं है, यहाँ का जीवन भी उतना ही सुंदर है। यहाँ के लोग नर्मदा को मां मानते हैं और हर दिन उसकी पूजा करते हैं। स्थानीय बाजारों में संगमरमर से बनी मूर्तियाँ, शिवलिंग, हस्तशिल्प पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ की सादगी, भक्ति और प्रकृति से जुड़ाव दिल को छू जाता है। भेड़ाघाट केवल एक घूमने की जगह नहीं, यह एक अनुभव है।
ये हमें सिखाता है कि प्रकृति जब कला रचती है तो इंसान केवल निहार सकता है। अगर आप शांति, सुंदरता और आत्मिक सुकून की तलाश में हैं, तो भेड़ाघाट आपको जरूर बुला रहा है। तो अगली बार जब भी मध्य प्रदेश जाएं, नर्मदा के इस चमत्कार को जरूर देखने जाइएगा। धन्यवाद।